अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज़ यहाँ पे दिन का भी आगाज़ हो चुका है और व्लॉग का भी। और अभी यहाँ पे बच्चों के लिए बन रहा है नाश्ता और आज मैं उनको सीरियल देने वाली हूँ। बहुत दिनों के बाद जो है वो कॉर्नफ्लेक्स बच्चों ने जो है वो लिए हैं। बीच में मीरब ने खाना छोड़ दिया था। हालांकि वो दिन में 2-3 मरतबा कॉर्नफ्लेक्स ज़रूर खा लेती है, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आए थे तो उसने कहा मामा नहीं, अब मज़ीद आप जो है वो कॉर्नफ्लेक्स नहीं लेके आएंगी। तो खैर फिर उसके बाद जो है इसने दोबारा जो है वो मुझे कहा कि मामा अब लेके आएँ कॉर्नफ्लेक्स। कुछ दिन तो मैं ये जो है नहीं लेके आई थी, तो अभी फिर दोबारा से शुक्र है उसने कुछ कहा कि मामा लेके आएँ। तो फिर अभी बच्चों को मैं ये कॉर्नफ्लेक्स दे दूँगी और आज उनके लंच में है नगेट्स और मीरब को साथ में ओरियो दे दूँगी, स्ट्रॉबेरीज़ और कुछ नट्स हैं। और उशना उसे जो है वो एक क्रॉसेंट साथ में लेके जाएंगे। बड़े बच्चे तो कहते हैं कि मम्मा हमें लंच दें ही नहीं, पता नहीं शायद एक एज होती है फिर उसके बाद ये लंच आपको बहुत बुरा लगने लग जाता है। तो खैर मैंने उनको साथ में नट्स और स्ट्रॉबेरीज़ भी दे दी थी और इनका लंच हो जाएगा पैक। और गैस बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई थी बच्चों के रूम में और यहाँ पे मैं उसैद की डेस्क क्लीन कर रही हूँ। वैसे उसैद अपने लैपटॉप के नज़दीक किसी को नहीं आने देता है, इवन मुझे भी हाथ नहीं लगाने देता है। तो वो मेरे से भी 2 हाथ आगे है। अपना उसने लैपटॉप यूज़ करना हो तो वो कई मरतबा अपने हैंड वॉश करता है, उसके बाद इस्तेमाल करता है। थोड़ा सा भी अगर उसने कोई चीज़ खा ली हो या किसी और चीज़ को हाथ लगाया हो तो दोबारा जब अपना लैपटॉप यूज़ करेगा तो पहले हैंड वॉश करेगा, फिर इसको जो है वो इस्तेमाल करेगा। तो कभी कभार तो उसकी स्किन ओवर ड्राई हो जाती है, तो उसको मना करती हूँ बेटे अब ऐसा भी क्या है कि आप बार बार जो है वो अपने हैंड वॉश करते हैं। तो ये उष्णा की टेबल है, बस इनकी टेबल क्लीन करके फिर मैं दोबारा किचन में चली जाऊँगी। और आप लोग मेरा बोरिंग नाश्ता देख के तंग आ चुके होंगे कोई बात नहीं मुझे बस नाश्ता यही अच्छा लगता है। थोड़ा सा किचन का काम करके आओ, फिर उसके बाद दोबारा से कोई और काम आपको करने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो बस सारा दिन यही काम 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 यही चलते रहते हैं। और गाइस खाने में आज मैं बना रही हूँ गोला कबाब विद ग्रेवी। और ये वही कबाब हैं जो मैंने रमज़ान प्रेप में बनाए थे। तो बस यही होता है, जब आपके पास चीज़ बनी हुई रखी हो तो आप उसको किसी भी फॉर्म में जो है वो बना सकते हैं। और गोला कबाब को चाहे आप वैसे फ्राई कर लें, और लेकिन मैं इस वक्त इसको जो है वो ग्रेवी के साथ बना रही हूँ। सबसे पहले प्याज अदरक लहसुन इसको जो है वो इसकी भुनाई करके फिर तमाम जो ड्राई मसाले होते हैं वो ऐड करके इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। फिर उसके बाद जो है वो गोला कबाब ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी। फिर उसको ड्राई करके आपके गोला कबाब जो है वो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और वैसे तो गोला कबाब जो है वो ड्राई ही अच्छे लगते हैं, और अगर ख़ास तौर पे उसके ऊपर कोयले का स्मोक दिया जाए तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस वक्त मुझे ग्रेवी के साथ बनाने थे, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से बना रही हूँ। और ये बीफ के नहीं, मटन के जो है वो कबाब मैंने तैयार किए थे। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पूछा था। गाइस अभी बच्चों के आने का टाइम हो गया हुआ है और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ जूस। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को ख़राब लग रही होगी क्योंकि अभी मैं थोड़ा सो के उठी हूँ। तो चलें ये जूस बना लेते हैं। और गाइस काफ़ी लोग जो है वो नून के कुकिंग सेट के बारे में पूछ रहे थे। कोई ज़्यादा ये अच्छा नहीं है, ये कि खाना इसमें लग जाता है, एहतियात करनी पड़ती है। अगर आप साथ खड़े हो तो ठीक है, और अगर फ्लेम थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो आपका खाना लग जाता है। तो इसलिए एहतियात करनी पड़ती है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप लें या ना लें, लेकिन ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। और गाइस रमज़ान की तैयारी करने में मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। एक एक्साइटमेंट सी जैसे होती है ना, वहीं जो है वो इस वक्त महसूस हो रही है। और वैसे भी अब बहुत कम टाइम रह गया है और रमज़ान जो है वो ऑलमोस्ट नज़दीक है। और इसके अलावा ये एक्साइटमेंट भी है कि इस बार जो है वो बच्चे उम्रा पे भी जा सकेंगे। इरादा यही कर रहे हैं कि बच्चों को जो है वो ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि अब छोटे बच्चे जो है ना वो भी हरम में अलाउड हैं। तो इसकी सबसे ज़्यादा खुशी है कि मीरब हुरब जा सकेंगी, उसैद जा सकेंगे। तो उशना को तो खैर हम लोग पहले लेके गए थे क्योंकि वो वैक्सीनेटेड थी और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो खैर अब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मीरब हुरब जाएंगी और काफ़ी अरसे के बाद मतलब जाके वो ज़ियारत कर सकेंगी अल्हम्दुलिल्लाह।
सबसे पहले मैंने कैबिनेट्स में सारे जो ड्राई हुए हुए थे बर्तन वो निकाल लिए, फिर उसके बाद जूसर वॉश की, क्योंकि जूसर के पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए पहले मैंने उनको क्लियर कर लिया, फिर इसको जो है वो मैं रख दूँगी। Abraha. He was jealous that all of the people, all of the Arabs were going to the Kaaba. Then when he thought all of the Arabs went to the Kaaba, he said that he will destroy it. Very nice, Meerab. The Kaaba was built by Ibrahim. Yes. Son called Ismail built it. Yes. Very good, Meerab. Now he wanted to build a very beautiful place that everyone had ever saw, but no one had gotten there because it was built by Abraha. He wanted to build a very beautiful building so everyone can go worship it instead of the Kaaba. Then he got an army of elephants and the army of men. So he brought the elephants so the elephants could smash and break the Kaaba. But there was a very loud sound coming from the sky. There was a lot of birds everywhere, and they were holding stones in their mouth and in their hands and in their feet. There were lots of birds. Allah sent them so they can teach them a lesson. I hope you enjoyed today's story. I hope you all subscribe. थैंक यू सो मच मीरब इस्लामिक स्टोरीज जो है वो रीड कर रही है आजकल, तो वहीं उसने आप लोगों को जो है वो स्टोरी सुनाई है, माशाल्लाह। थैंक यू मीरब। You're welcome. और गाइस यहाँ पे जो है जाए नमाज भी ड्राई हो चुकी हुई है। अभी मैं ये वाली जाए नमाज बिछा दूँगी और रमज़ान से एक दिन पहले जो है वो नई वाली बिछाऊँगी। और यहाँ पे ये कारपेट भी वॉश करवा लिया था, तो अभी ये भी ड्राई हुआ हुआ है, तो इसको भी मैंने रूम में शिफ्ट करना है, लाउंज में। और गाइस यहाँ पे मैंने रमज़ान के लिए जो है वो अबाया अलग कर लिया है। बाज़ औक़ात नमाज़ पढ़ते हुए जो है वो मैं अबाया पहन लेती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि टी शर्ट पहनी होती है या हाफ़ स्लीव्स होते हैं, तो फिर इसलिए अबाया पहनना पड़ता है। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और फिर इसको आयरन करवा के फिर मैंने इसको जो है वो कबर्ड में हैंग कर दूँगी। और आप लोग मुझे काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि आप जो है वो हर काम बहुत अच्छे से करती हैं। थैंक यू सो मच, मुझे हमेशा आप लोगों से ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो फिर मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। और ये भी मेरी रमज़ान की तैयारियों में शामिल था, और बस मेरी अब तमाम तैयारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है। घर मैंने सारा क्लीन अप कर दिया है और अब बस डेकोरेशन बाकी है। यहाँ पे कुशन जो है वो ड्राई हो चुके हैं और चेयर्स को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और इसके ऊपर भी हुरब ने जो है वो अच्छे खासे पेंसिल के निशान लगाए हुए थे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गई हैं ये। तो अभी बस मैं ये कुशन यहाँ पे लगा दूँगी दोबारा से। और यहाँ पे मैंने ये कुछ रमज़ान करीम के बैनर्स जो हैं वो मैंने प्रिंट किए हैं, और मेरे पास ये कुछ जो है ये फ्रेम्स रखे हुए थे, तो मेरा ये इरादा है कि मैं ये इसके ऊपर जो है वो इनको फ्रेम कर दूँगी। तो इस तरीके से ये न्यू पेंटिंग्स बन जाएंगी और मैं फिर इनको जो है डेकोरेट कर दूँगी। ये देखें डिफरेंट किस्म के जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगेंगे और जो उस फ्रेम पे फिट आएंगे, मैं वो वाले जो है वो उसके ऊपर ग्लू कर दूँगी। ये देखें ये भी हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये भी है, ये भी है। तो ये मैंने डिफरेंट कर लिए थे प्रिंट, मैंने कहा जो फ्रेम के ऊपर फिट आएगा तो वो फिर मैं उसको इसके ऊपर ग्लू कर दूँगी, फिर इजीली ये रिमूव भी हो जाते हैं।
तो इनको मैं रिमूव कर लूँगी। तो अभी चलें। और गाइस यहाँ पे मैंने जो भी काम कर लिए थे उनको मैंने टिक मार्क करके बल्कि उनका पेज रिमूव कर दिया था डायरी से, ताकि वो चीज़ें मेरे जहन से निकल जाएं कि जो मैंने काम कर लिए हैं और जो मैंने मज़ीद करने हैं वो मैं नोट डाउन कर लूँ। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।